मूल पाठ जूही की कली विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में विरह विधुर प्रिया संग छोड़ जिसे कहते हैं मिल्यानल। अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली वासंती निशा थी, किसी दूर देश में था पवन आई याद बिछुड़न से मिलन की वो मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात। उपवन सर सरित गहन गिरी कानन फिर क्या, पवन कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचाया जहां उसने की केली कली खिली साथ सोती थी, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वो, इस पर भी जागी नहीं नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, चूक क्षमा मांगी नहीं। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल। चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हे प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। मूल पाठ मैं नीर भरी दुख की बदली में नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरिणी मचली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वान पराग झरा, नम के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मैं क्षितिज भरे कुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जल कण हो बरसी। नव जीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन बन अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। 1.52 मूल पाठ कालिदास। सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भरम हो गया रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दूंग धोए थे से कालिदास। सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन में श्याम घन घटा विधुर यक्ष का मन जब उचटा खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावट मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास। सच सच बतलाना पर पीड़ा से पूर पूर हो थक थककर और चूर चूर हो। अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर, तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे, कालिदास। सच सच बतलाना। रोटी और संसद कविता की व्याख्या। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। एक 1.72 मूल पाठ। धार कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है, तन के कोने कोने यह कमीज जो ढाल बनी है। बारिश सर्दी लू में सब उधार का, मांगा चाहा नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का, यह शरीर भी उनका बंधक अपना क्या है। इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। 4.32 मूल पाठ।
आदमी को प्यास लगती है। कविता। कॉलोनी के मध्यवर्ती पार्क में जो एक हैंडपंप है, भरी दोपहर यहाँ 2 जने पानी पी रहे हैं। अपनी बारी में एक जना चांपे चलाए जा रहा है, हैंडपंप का हत्था दूसरा झुककर पानी पी रहा है। ओक से छककर पानी पी चेहरा धो रहा है वो बार बार। मार्च अखीर का दिन तपने लगा है, चेहरा सांवलने लगा, कंठ रहने लगा है हरदम खुश्क। ऊपर अपने फ्लैट की खुली खिड़की से देखता हूँ मैं, ये दोनों वे ही सेल्समैन हैं थोड़ी देर पहले बजाई थी, जिन्होंने मेरे घर की घंटी और दरवाजा खोलते ही मैं झुंझलाया था। भरी दोपहर बाजार की गुहार पर के चैन को झिंझोड़े यह बेजा खलल मुझे बर्दाश्त नहीं। दुनिया भर में नंबर 1 या ऐसा ही कुछ भी बोलने से उन्हें बरजते हुए भेजे थे। मैंने किवाड़ और अपने भारी थैले उठाए, शर्मिंदा। वे उतरते गए थे सीढ़ियां। ऊपर से देखता हूँ हैंडपंप पर वे पानी पी रहे हैं, उनके भारी थैले थोड़ी दूर पर रखे हैं एहतियात से। उन्हीं के ऊपर तनिक कुम्हलाई उनकी अनिवार्य मुस्कान और मटियाया हुआ दुर्निवार उत्साह। गीले न हो जाएं जूते मोजे, इसलिए पैरों को वे भरसक छितराए हुए हैं, गीली न हो जाए कंठस्थ टाई, इसलिए उसे नीचे से उठाकर गले में लपेट सा लिया है। अंगोछे की तरह झुककर ओक से पानी पीते हुए कॉलोनी की इमारतें दिखाई नहीं देती। एक पल को कस्बे के कुएं की जगत का भरम होता है। देख पा रहा हूं उन्हें, वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद नहीं हैं, भारतीय मनुष्यों के उत्पाद हैं। वे भारतीय मनुष्य हैं, अपने ही भाई बंद भारतीय मनुष्य, जिनका श्रम सस्ता है। विश्व बाजार की भूरी आंख, जिनकी जेब पर ही नहीं जिगर पर भी गड़ी है। चार 4.42 मूल पाठ। रोशनी के उस पार। कविता। रोशनी के उस पार खुली चौड़ी सड़क से दूर, शहर के किनारे गंदे नाले के पास, जहां हवा बोझिल है और मकान छोटे हैं, परस्पर सटे हुए पतली वक्र रेखाओं सी गलियां, जहां खो जाती हैं, चुपचाप बन जाती हैं सपनों की कब्रगाह। भूख की अंधेरी गुफाएं, नग धड़ंग घूमते बच्चों की आंखों में अंधेरे उजाले के बीच गुप्त संधि के बाद गली के खंभों पर रोशनी नहीं उगती, पानी नहीं आता, नल में सूं सूं की आवाज के बाद भी रह जाती है सीमित अखबार की सुर्खियों तक। विश्व बैंक की धनराशि। रोशनी के उस पार, जहां आदमी मात्र एक यूनिट है, राशन कार्ड पर चढ़ा हुआ या फिर कागज का एक टुकड़ा, जिसे मतपेटी में डालते ही हो जाता है वो अपाहिज और दुबक रहने के लिए अभिशप्त भी। रोशनी के उस पार, जहां सूरज डूबता है हर रोज लेकिन कभी उगता नहीं है, भूले भटके भी, जहां रात की स्याही दबोच लेती है कालिख बनकर परस्पर सटे और अंधेरे में डूबे मकानों को। 4.52 मूल पाठ। उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। कविता। बाबा, मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसले हो, जंगल नदी पहाड़ नहीं हो, जहां वहां मत कराना मेरा लगन, वहां तो कतई नहीं, जहां की सड़कों पर मान से भी ज्यादा तेज दौड़ती हों मोटर गाड़ियां, ऊंचे ऊंचे मकान और दुकानें हों बड़ी बड़ी। उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता जिस घर में बड़ा सा खुला आंगन न हो, मुर्गे की बौंग पर जहां होती ना हो सुबह और शाम पिछवाड़े से, जहां पहाड़ी पर डूबता सूरज ना दिखे। मत चुनना ऐसा वर जो पोचाई और इंडिया में डूबा रहता हो, अक्सर काहिल निकम्मा हो, माहिर हो मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में, ऐसा वर मत चुनना मेरी खातिर। कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी, अच्छा खराब होने पर जो बात बात में बात करे, लाठी डंडे की निकाले, तीर धनुष कुल्हाड़ी, जब चाहे चला जाए बंगाल आसाम कश्मीर। ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ, जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया, फसलें नहीं उगाई, जिन हाथों ने नहीं दिया कभी किसी का बोझ नहीं उठाया, और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता हो,
ह से हाथ उसके हाथ में मत देना कभी मेरा हाथ ब्याहना तो वहाँ ब्याहना जहाँ सुबह जाकर शाम को लौट सको पैदल मैं कभी दुहक में रोऊं इस घाट तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम सुनकर आ सको मेरा करुण विलाप महुआ का लट और खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारी खातिर उधर से आते जाते किसी के हाथ भेज सकूं कद्दू को हड़ा खेकसा बरबट्टी समय समय पर गोगो के लिए भी मिला हाथ जाते जाते मिल सके कोई अपना जो बता सके घर गांव का हाल चाल चितकबरी गैया के ब्याने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरते से ऐसी जगह में ब्याहना मुझे उस देश ब्याहना जहां ईश्वर कम आदमी ज्यादा रहते हो बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हो जहां वहीं ब्याहना मुझे उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़ और पंडुक पक्षी की तरह रहे हरदम साथ घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुहक बांटने तक चुनना वर ऐसा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मांदर बजाने में हो पारंगत बसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जूड़े की खातिर पलाश के फूल जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर उसी से ब्याहना मुझे 4.62 मूल पाठ किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के कविता किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधरे उधरे हैं कोई सफ़ा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है किताबों से जो जाती राबता था वो कर गया है कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते जबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का कभी गोदी में लेते थे कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर शीशों से नीम सजदे में पढ़ा करते थे छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के किताबें मंगाने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे 4.72 मूल पाठ नींव की ईंट हो तुम दीदी कविता पीपल होती तुम पीपल दीदी पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते हारिल होते हैं हमारी तरह ही घोंसले नहीं बनाते कहीं बसते नहीं कभी दूर पहाड़ों से आते हैं दूर जंगलों को उड़ जाते हैं पीपल की छाह तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर ढिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की आचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाटी में सोख कर जलती रही हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में जलती रही तुम्हारा धुआं सोखती रही घर की गूंगी दीवारें छप्पर के तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की उछा में छुपते कभी कभी बूंदे लेते सीपी बन किनारों पर चमकते चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहां कोई सोता नहीं निझरता हम ही पैदा करते थे हलचल हम ही उड़ाते थे पतंग चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर वहां झूले पड़े थे हमारी खातिर गुड्डे रखे थे हमारी खातिर मालदह पकता था हमारी खातिर हमारी गेंदें वहां गुम हो गई थी दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हो तुम तो तुम्हारी नई दुनिया में भी होंगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदें होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने अब तो ढिवरी हुई तुम नए आंगन की कोई और बचपन चीन्हता होगा पहले पहल अक्षर सुनता होगा किससे और यो दुनिया को समझता होगा हमारा क्या है दिदिया री
हारिल है हम तो आएंगे बरस दो बरस में कभी, 2-4 दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही।